अनीश जी, हमारे मित्र, हमारे भाई पवन सिंह जी, हमारे मित्र भाई विश्वनाथ की नगरी के आशीष जी, आदरणीय पंकज भैया, सुशील भैया, रिद्धि कहाँ से लगे? सिद्धि भैया कहाँ आप आए? ये हमारे बहुत पुराने साथी और इस मंदिर से जुड़े हुए सभी भक्तगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, बाबा के, हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि संयोग कैसे बनता है गुरु जी। आज दिन रविवार है और आज से 1,98,58,05,125 वर्ष पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी तो जो पहला सूर्य का होरा आया था वो भी रवि में आया था, इसीलिए सृष्टि की रचना भी रविवार को ही हुई थी। और रवि का मालिक कौन है? इस राशि को कौन देखता है? तो उसकी राशि सिंह राशि है। और सिंह का अंक कौन है? तो सिंह का अंक 5 है। और आज तारीख कौन सी है? 14 है। 4 और 1 कितना होता है? 5। अब जरा कल्पना करिए कि 5 का योग हो और सूर्य का, भगवान का रविवार का दिन हो, धर्म ध्वजा 108 फुट की लहरा रही हो, भारत माँ की आरती हो और हनुमान जी गदा लिए हुए पूरी तरीके से मुस्ते। और गुरु जी पता नहीं, रिद्धि भैया पता नहीं कैसे आपने सोचा है। हनुमान जी हैं कहाँ पे इस समय? कहाँ पे हैं? उनको आप क्या कह रहे हैं? पातालपुरी। और अभी अभी आपने क्या कहा? यहाँ पे आज 3 क्या किया आपने? त्रिवेणी श्रृंगार किया। अब जरा मैं 3 को आपको जोड़ता हूँ, जरा 3 देखिए कितना अद्भुत है। वो पाताल में है और हम आप कहाँ पे हैं? धरती पर है। और हमारा ध्वज कहाँ है? आसमान में है। तो आकाश, पाताल और धरातल तीनों को जोड़ रहा है। त्रिवेणी का कैसा संगम हो रहा है? त्रिवेणी कोई सामान्य बात नहीं है, ये संगम बहुत अद्भुत है। और इस त्रिवेणी का संगम पाताल से लेकर के आकाश तक का जो तारतम्य है ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। और आज गंगा गोमती का तट हो और गंगा गोमती के तट पर दाहिना किनारा हो, दक्षिण का स्थान हो। अब तदात्म देखते जाइए कैसे तदात्म स्थापित हो रहा है। उस तदात्म के भाव को जब आप देखते होंगे तो पता नहीं यहाँ रात में कैसा दृश्य आप देखते होंगे गुरु जी, लेकिन जब आकाश गंगा ऊपर से देखती होंगी और पाताल गंगा, आदि गंगा का दर्शन करती होंगी और जब दोनों का मिलन होता होगा तब जो त्रिवेणी यहाँ आती होगी उसका दर्शन तो अद्भुत होता होगा। उस दृश्य को दिखा नहीं जा सकता। अब एक कैसा कार्यक्रम कर रहे थे, इन्होंने कहा भारत माता के सामने दिया जलाना है। दिया कैसी जला रहे थे? उसमें भी 3 ही बाती रखे थे, जो मेन दिया था उसमें 3 ही बाती रखे। अब त्रिवेणी का सामंजस्य देखिए, त्रिवेणी का संयोग देखिए, त्रिवेणी का भाव देखिए, त्रिवेणी का वह स्वरूप देखिए। और जीवन में अगर त्रिवेणी मिल जाए तो फिर उस धारा को कोई रोक नहीं सकता। अद्भुत संयोग। मैं सोच रहा, मेरे मन में आ रहा था कि वास्तव में कह रहे थे कि 200 साल पहले हनुमान जी यहाँ पर आ गए। ये तो हम अनुमान लगा रहे थे कि 200 साल पहले हनुमान जी आ गए। अरे हनुमान जी तो त्रेता में ही आ गए थे। हनुमान जी तो हजार साल पहले आ गए थे। हाँ, मूर्ति कब आई होगी ये देखना है, लेकिन हनुमान जी का भाव तो आ गया था। और हनुमान जी के स्वभाव में इतने सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो समय क्या होगा ये सब सुनिश्चित है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा आप सबका जीवन धन्य है कि हम पाताल से लेकर के आकाश तक के त्रिवेणी में और इस तिरंगे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, भारत माता की आरती कर रहे हैं। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। तब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम 2022 में हैं। 100 साल पहले 1922 में हुआ क्या था? 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 में चौरा कांड हुआ, 1925 में काकोरी कांड हुआ, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोपड़ा हुई, 1930 में नमक आंदोलन हुआ, 1932 में एरगिन समझौता हुआ, 1934 में रहमत अली नामक नौजवान ने
पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान का नक्शा गिन दिया। 1940 में जिन्ना ने कहा पाकिस्तान के नीचे समझौता नहीं होगा। 1942 का आंदोलन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। जो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे वो कहने लगे करो और मरो का नारा दे दिया, डू और डाई के बात करने लगे। देखते देखते 16 अगस्त 1945 में बंगाल की सीधी कार्रवाई हो गई। और इन सब चीजों के चलते चलते मेरे मित्रों अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना और पूछना कि हमारे गुरुजी संकल्प कराते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो और जरा संकल्प पढ़ो। तो गुरुजी कहते क्या है? कहते आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे। मैंने कहा मेरा गुरुजी आर्यावर्त कहाँ है? कहाँ है मेरा जम्बूद्वीप? मेरा भरतखंड कहाँ है? लेकिन गुरुजी ने कहा बच्चा चिंता मत करो, संकल्प करते रहो, एक दिन पूरा हो जाएगा। देखते देखते स्थिति कैसी बनी। और उस तारीख को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो तारीख कौन सी है? आज 14 तारीख है और 14 अगस्त 1947 को मेरी माँ का बंटवारा हुआ था। मेरी माँ को आजादी एक दिन बाद मिली थी। भारत माँ की आजादी के गीत बड़े लंबे हैं, मैं उसमें जाऊंगा तो घंटों लगेगा। लेकिन मुझको एक एक तारीख, एक एक दिन वो याद है, कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई। लेकिन हम जिस माँ की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो माँ एक दिन बाद आजाद हुई। उसके एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। मेरे मित्रों आज का विदेश का दिन मनाया जाता है। हम नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करते हैं, हम योगी का अभिनंदन करते हैं, हम भारत माता के तिरंगे को सलूट करते हैं। हम उन पे जिन शहीदों के बदौलत आज में यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस दे पा रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए। उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, उनको श्रद्धांजलि देते। अमृत महोत्सव चल रहा है। ये अमृत क्या है और महोत्सव क्या है, बहुत बड़ा विषय है। घंटों लगेगा इसको समझना और बताना। लेकिन मित्रों अगर कुछ भी इसमें से हम समझ पाए, तिरंगा मेरे हाथ में आता है तो मेरी धड़कन, मेरे ब्लड सर्कुलेशन, मेरे सोच सब कुछ बदल जाते हैं। मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इस झंडे की आन बान शान के लिए, इसके मान सम्मान और सम्मान के लिए आज हर सड़क पर तिरंगा दिख रहा है। इन सब चीजों के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आज का दिन बहुत खराब दिन भारत के लिए, भारत का कैसे कैसे बदलाव। लेकिन हम लोग जहाँ पर आए हैं ये सब विघ्नों को दूर करेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में अखंड भारत बनेगा और आगे फिर से साकार होगा और भारत माता का जयकारा यही नहीं उस भूमि पर लगेगा जहां पर करगिल के युद्ध में तिरंगा लहराते हुए मनोज पांडे चले गए। मेरे मित्रों आप सबको याद होगा उरी की घटना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 72,400 किलोमीटर जमीन पाकिस्तान में जाना। और सबको पता है 61 और 62 का युद्ध, 34,400 किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में जाना, भारत माँ का 5 बार का विभाजन होना। लेकिन भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र भाई मोदी भारत माता के धरती पर बैठा हुआ। और इसलिए मित्रों आप सबका आह्वान है और इस आह्वान के साथ कि मेरे मित्रों हम सब लोग एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। संस्कृत में एक लाइन है कि वहंते नद्याश्रय में वनाभ्याश्रय में खादन फलाल भिक्षा धारा गलो वर्षन नाथ देहे तो परोपकारा सताम विभूत्या। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक दिन है। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो तस फल चाखा। तुलसी ने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा वही है सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करें करावे धंजय सोई उमा राम गति लखान कोई। भाइयों के बीच तीन भाव था, अभिमानन शीलस्य नित्यम वृद्धो जीविनः चत्वारः वर्धन्ते आयुर्विद्या शूलम। इसलिए मैं कहता हूं कि वृत्तम नित्यं संरक्षति वृत्तमे आदि अधिका अचीरो वृत्तता क्षीरो वृत्तस्तु मतोहता। इस भाव के साथ हमको आपको चलने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं। सभी संकटों को दूर करने वाले हनु का नाम आप लोग जानते होंगे और हनु मतलब क्या होता है ये भी आप समझते होंगे। हनुमान के बारे में भी आप जानते होंगे। आप बाएं हाथ असुर दल मारे, दाहिने हाथ संत जन तारे। आप कल्पना करिए कि दाहिना हाथ छूने नहीं पड़ा, बाएं हाथ से सब काम कर दिया। तो आप हम सब लोग भी उन आसुरी ताकतों का समापन करेंगे
भारत माता का तिरंगा लहराएंगे, घर घर जयकारा पहुंचाएंगे, हर घर में झंडा लगाएंगे, विविधता दिवस पर मौन जुलूस निकालेंगे, सबका आह्वान करेंगे और इस भाव से जिएंगे मेरे मित्रों कि जब हम चाहें तो निश्चित रूप से लोग कहें कि हाँ, इस मिट्टी के लिए, इस धरा के लिए, इस प्रकृति के लिए, गोमती के लिए, हनुमान जी के लिए, हम सब के लिए, भक्तों के लिए कुछ करके आप लोग कहें। आप गुरु जी को प्रणाम, पंकज भैया, सुन भैया, आप सबको, यदि भैया, आप सबको, यहाँ के भक्त गुणों को सबको प्रणाम करते हुए और नीरज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कि आपके कारण से मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया, आपका बहुत धन्यवाद करते हुए फिर से ये त्रिवेणी चलती रहे, संगम मिलता रहे, हम सब लोग मिल करके चले। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मेरा आदमी का कारवां बन जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख छोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव से चलेंगे। देखिए पवन हमारे इस तरफ है, अब पवन उस तरफ है, और पवन में अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आवाज आएगी ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हनुमान जी की, बजरंग बली की। जरा जयकारा जोरदारी से लगाइए, दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की। कोई भी खुली हाथ जयकारा मत लगाइए अगर अखंड भारत बनाना चाहते हो, क्योंकि संकल्प खुले हाथ नहीं होता, मुट्ठी बंद करके लगा। और जब राम जी ने संकल्प लिया था तो भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन करो मैं, तो हाथ खुला नहीं था, बंद था। अगर खुला होता तो संकल्प पूरा ना होता। तो दोनों हाथ की मुस्का बात करके जयकारा बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय